ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त उस मासूम चेहरे से पर्दा हटने लगा है जिसे हमारे देश के अंधभक्त सीमा भाभी कह रहे थे। सीमा भाभी ने ऐसा मेकअप किया है जिसे देखकर हमारे देश की खुफिया एजेंसियां भी हैरत में हैं। भक्तों की सीमा भाभी ने बॉर्डर पार करने के लिए उसी रास्ते को अपनाया जिस रास्ते से पेशेवर जासूस भारत में दाखिल होते हैं। मेकअप के जरिए हुलिया बदल लेना और एकदम भारतीय की नज़र आना भी जासूसी का अहम हिस्सा है। दूसरे देश के जासूस अक्सर भारत वालों की तरह रंग रूप धारण करते हैं और तो और कपड़ा भी भारतीयों की तरह पहनकर बॉर्डर पार करते हैं ताकि उन्हें देखने वाला गांव देहात का लोकल इंसान समझकर गुमराह हो जाए। और इसी गुमराह करने वाले गेटअप में सीमा हैदर ने अपने बच्चों के साथ बॉर्डर पार किया होगा। और ऐसा करने वाले लोग बहुत ही शातिर और पेशेवर माने जाते हैं जिनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है ताकि उनको कोई विदेशी ना समझ सके। इसलिए सीमा भाभी ने नोएडा में छिप कर रही थी और उसे कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। गोदी मीडिया और अंधभक्त सीमा हैदर के तुलसी पूजा की तस्वीरें देखकर निहाल हो गए। सीमा हैदर के सनातनी हिंदू नजर आने पर खूब वाहवाही कर रहे थे, लेकिन मूर्खों, उसने इस तरह का हुलिया बनाने की ट्रेनिंग ली हुई है। वो सिर्फ दिखने में मासूम है वरना असल में अंधभक्तों की अम्मा नजर आ रही है। सीमा हैदर के प्यार की कहानी जितनी फिल्में नजर आ रही है उससे ज़्यादा सीमा का किरदार सवालों से घिर चुका है। सीमा हैदर कौन है, इस पर कुछ भी गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता। सीमा किस देश के नागरिक हैं, इस बारे में भी गारंटी के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 4 बच्चों की अम्मा होने का दावा करने वाली सीमा हैदर का असली नाम सीमा ही है या फिर कुछ और, उस शख्स के बारे में दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता जिसके प्यार में सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई है, क्योंकि अब जांच एजेंसियों को सीमा हैदर के बयानों पर यकीन नहीं हो रहा। सीमा हैदर ने जिस तरीके से नेपाल से भारत में दाखिल हुई हैं वो दावा भी झूठा नजर आ रहा है। ये भी हो सकता है कि सीमा भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को पार करके आई हों। सीमा हैदर का पबजी खेलने और प्यार हो जाने की दास्तान अब फर्जी साबित होती नजर आ रही है। मतलब पबजी वाले प्यार को पाने के लिए पाकिस्तान से दुबई और दुबई से नेपाल होते हुए भारत आने का दावा करने वाली सीमा भाभी बहुत ही शातिर तरीके को इस्तेमाल किया है। और भक्त बेचारे यही समझ रहे हैं कि उनकी भाभी ने सचिन भैया के लिए अपने पति को छोड़ दिया, अपने 4 बच्चों के बाप को छोड़ दिया, पाकिस्तान छोड़ दिया, मज़हब छोड़ दिया। लेकिन सीमा भाभी ने बहुत कुछ छोड़ रखा है जिसकी गिनती होना बाकी है। सीमा भाभी पाकिस्तान के एक छोटे से शहर का नाम बता रही हैं, लेकिन पबजी गेम में दिन भर मस्त रहना क्या इतना आसान है? वो एक 5वीं पास 4 बच्चों की अम्मा के लिए एक 5वीं पास छोटे शहर की औरत के पास एक से ज़्यादा पासपोर्ट हैं। अपने 4 बच्चों को छोड़कर सचिन से मिलने नेपाल कैसे चली गई, यहाँ तक कि वापस पाकिस्तान भी लौट गई और तो और अपने 4 बच्चों के लिए एकदम नया पासपोर्ट बनवाकर कैसे लौट रही हैं। सीमा हैदर ने भारत आने के लिए 12 लाख रुपए खर्च किए हैं, पर उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सीमा कहती है उसने मकान बेचा, लेकिन क्या पाकिस्तान में महिलाओं को प्रॉपर्टी बेचने का इतना हक हासिल है कि वो अपने पति की गैर हाजिरी में कोई मकान बेच सके? सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई जाती हैं और पाकिस्तानी रुपयों को दिरहम में कन्वर्ट करा लेती हैं, फिर दुबई के होटल में रुकती हैं, कैब का इंतज़ाम करती हैं। क्या ये सब इतनी आसानी से हो सकता है? घुसपैठ के इल्ज़ाम में पकड़े जाने पर भी इतनी शांत कैसे नज़र आ रही हैं, जबकि किसी भी हालत में भारत का कानून उसे जेल से बाहर रहने की आज़ादी नहीं दे सकता। कल को अगर सचिन उसे भारतीय कानून के मुताबिक शादी करके पत्नी बनाना चाहे तब भी सीमा हैदर और उसके साथ सचिन मीणा को भी इसकी सज़ा भुगतनी होगी। सीमा ने न सिर्फ अपना बल्कि अपने 4 बच्चों का भी फर्जी आधार कार्ड कैसे बनवा लिया। आधार कार्ड बनवाने के लिए कुछ ना कुछ दस्तावेज होने चाहिए, पर सीमा भाभी के पास आधार कार्ड कैसे आ गए? पाकिस्तान में उसने जितने फ़ोन इस्तेमाल किए उनमें से एक भी वो भारत लेकर नहीं आई। नेपाल से भी उसने दूसरे लोग के हॉटस्पॉट से व्हाट्सएप कॉल किया था। पाकिस्तान में वो अपना पर्सनल लैपटॉप क्यों छोड़ आई? मतलब एक 5वीं पास गरीबी में जीने वाली लड़की के पास इतनी सारी सुविधा कैसे मौजूद है? सीमा हैदर ने मीडिया से कहा कि उसका पति उसे प्यार नहीं करता था, उसके बच्चों की कायदे से परवरिश नहीं हो रही थी।
वो ये भी कहती हैं कि पाकिस्तान में औरतों को इतनी आज़ादी नहीं है कि वो खुलकर कुछ भी कर सके। इसके बावजूद वो उसके पास अपना लैपटॉप है, 1 से ज़्यादा पासपोर्ट हैं और तो और 12 लाख रुपए भी सीमा के पास थे और उन्हीं पैसे के दम पर वो दुबई और फिर नेपाल आने का दावा करती है। लेकिन अब केंद्रीय जांच एजेंसियों को सीमा हैदर के बारे में कुछ खास जानकारी मिली है जो सीमा हैदर के जासूस होने के एंगल को पुख्ता करती है। सीमा हैदर जासूस हैं या फिर प्रेमिका, इस बारे में अब धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। अब ये बात भी सामने आ रही है कि सीमा हैदर ने किसी तीसरे शख्स की मदद से भारत में घुसपैठ का मंसूबा तैयार किया। तीसरे शख्स के जरिए सीमा हैदर को भारत के बॉर्डर में एंट्री कराई गई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सीमा हैदर को तीसरे शख्स की मदद से भारत की सरहद को पार कराया गया। इंडिया टुडे ग्रुप के आज तक ने खुफिया एजेंसी के सूत्रों के हवाले से दावा किया कि सीमा हैदर ने बाकायदा पूरी तैयारी के साथ गांव गिराव के लोगों की तरह नजर आने के लिए ड्रेसअप किया, जिसे देखने में वो गांव देहात के लोगों की जैसे नजर आए। अपना ड्रेसअप इस तरीके से किया कि वो ग्रामीण भारतीय महिला लगे। सीमा को इस तरीके से तैयार करने के लिए पेशेवर लोगों की मदद ली गई थी। आज तक ने खुफिया एजेंसी के किसी सूत्र के हवाले से ये भी बताया कि सुरक्षा एजेंसियों की नज़र से बचने के लिए उसने अपने बच्चों को भी इसी तरह का लिबास पहनाया ताकि गांव वाले ड्रेसअप में उसके बच्चे भी गांव देहाती नजर आए। आज तक ने जांच एजेंसियों के हवाले से बताया है कि ऐसा ही तरीका ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी घरेलू सहायता या जिसमें फरोशी रैकेट में शामिल महिलाएं भारत नेपाल सीमा पार करने में इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा जिस धारा प्रवाह भाषा में सीमा लगातार बात कर रही है, ऐसी ट्रेनिंग नेपाल में मौजूद पाकिस्तानी हैंडलर उन महिलाओं को देते हैं जिनको नेपाल बॉर्डर पार करा के भारत में गैर कानूनी मंसूबों को अंजाम देने के लिए भेजा जाता है। भारतीय खुफिया और जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में अब ऐसे एजेंट भी हैं जो इस तरीके की खास तैयारी कराते हैं, भारत में अवैध तरीके से लोगों को घुसवाने में मदद करते हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर 13 मई को सीमा हैदर सचिन के भारत में एंट्री दावों की तस्दीक फिलहाल केंद्रीय एजेंसियों की जांच में नहीं हो सकी है, क्योंकि दोनों भारत में एंट्री का यही दिन बता रहे हैं। सीमा हैदर के मामले में सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है ताकि पता चल सके सीमा हैदर के दावे में कितनी सच्चाई है। केंद्रीय एजेंसियों के मुताबिक 13 मई को भारत नेपाल सीमा सुनौली सेक्टर और सीतामढ़ी सेक्टर में अब तक थर्ड नेशन सिटीजन की मौजूदगी की कोई जानकारी सामने नहीं आई है, जबकि भारत नेपाल सीमा पर इन्हीं दोनों जगहों से सीमा हैदर और सचिन के जरिए भारत में एंट्री का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ मौजूद रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की जाँच की गई। जाँच एजेंसियाँ भारत नेपाल सीमा के सारे बस रूट पर 13 मई को गुजरने वाली बसों के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं, जिसका डिटेल सीमा और सचिन ने दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत नेपाल के अलावा किसी तीसरे देश के नागरिक का भारत नेपाल सीमा पर मौजूद होना और उसे पार करने की कोशिश करना इतना आसान नहीं है जैसा सीमा हैदर अपनी दास्तान सुना रही हैं। भारत नेपाल के दोस्ताना ताल्लुकात हैं और ऐसे में दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट भी है कि दोनों देशों के अलावा अगर किसी तीसरे देश का नागरिक यहाँ पर आता है तो एजेंसियाँ इसकी जानकारी फ़ौरन वहाँ के स्थानीय पुलिस को देगी और भारत की संबंधित एजेंसियाँ अपनी जांच शुरू करती है। इसके अलावा खास मल्टीटास्किंग एजेंसी टीम जिसमें आईबी, कस्टम, इमिग्रेशन, सशस्त्र सीमा बल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और यूपी बिहार पुलिस के सदस्य शामिल हैं, उसने भी रिपोर्ट केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंपी है, जिसके मुताबिक भारत नेपाल बॉर्डर पर 13 मई के दिन किसी तीसरे देश के नागरिक को नहीं देखा गया। भारत नेपाल सीमा पर स्थित चारों आईपीसी यानी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। कई उन जगहों से तो थर्ड नेशन सिटीजन की एंट्री नहीं हुई, जिसमें सुनौली, बहराइच और रक्सोल शामिल हैं। सीमा हैदर की पहचान और उनका नाम ही इस वक्त सवालों के घेरे में है। सीमा के सवाल से जांच एजेंसियां संतुष्ट नहीं है, लेकिन हमारे देश का गेरुआ टोला सीमा का चेहरा देखकर ही बहुत संतुष्ट हो जाता है। पर हमारे देश के अंधभक्त देश के बारे में कुछ नहीं सोच रहे कि एक पाकिस्तानी नागरिक भारत में घुसपैठ करता है और भारत के कुछ लोग उसके आने का स्वागत करते हैं, उसके नाम पर जय श्री राम का नारा लगाते हैं। वो इसी बात से खुश है कि उनके लड़के ने एक पाकिस्तानी को फंसा लिया और उसे मुसलमान से हिंदू बना दिया। लेकिन हमारे देश के अंधभक्त सचिन की तरफ कायदे से क्यों नहीं देखते? ये तो खुद ही शक्ल से नेपाली नज़र आते हैं। इसी तरह से चीन के लोग भी नज़र आते हैं। क्या पता पबजी वाला प्यार और पबजी वाला इश्क, मोहब्बत सब कुछ लोगों को गुमराह करने का एक तरीका हो। क्या पता सचिन और सीमा दोनों ही जासूस हो। क्या पता सऊदी में बैठकर टीवी चैनलों को इंटरव्यू देने वाला गुलाम हैदर भी किसी साजिश का हिस्सा हो, क्योंकि हमारे अगल बगल हर तरफ दुश्मन भरे हुए हैं। लेकिन ये बात अंधभक्तों को समझ में नहीं आ रही।
बहरहाल चलते चलते आखिर में फ़रहत एहसास ने भी क्या खूब फरमाया है, वो अक्लमंद कभी जोश में नहीं आता, वो अक्लमंद कभी जोश में नहीं आता, गले तो लगता है आगोश में नहीं आता। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।